अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री 9th क्लास की पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों की एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आपका ये। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक क्लास में देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर आपको एक साइकिल नज़र आ रही है और साइकिल के ऊपर यहाँ पर जंग लगा भी नज़र आ रहा है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये क्या प्रोसेस है देख लेते हैं। यहाँ पर वाई अ बाइक और अ कार विल रस्ट ओवर अ टाइम। एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद आपकी कार और बाइक के ऊपर जंग लग जाता है। वो क्यों लगता है, केमिस्ट्री आपको इस चीज़ का आंसर देती है। केमिस्ट्री इसको डिस्कस करती है, इसको स्टडी करती है। साइंटिस्ट कुड इन्वेस्टिगेट द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर बिटवीन द आयरन। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं उन केमिकल्स को, उन केमिकल्स के रिएक्शंस को जो कि अकर होते हैं आयरन, वाटर और ऑक्सीजन की वजह से, डेट कॉज अ रस्ट टू फॉर्म, जिनकी वजह से ये जंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। अब सोलर पैनल्स हम लगाते हैं और सोलर पैनल सूरज से एनर्जी लेते हैं और देन क्या करते हैं, हमें घरों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या फंक्शन है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, सोलर पैनल किस तरह से एनर्जी ले रहा है और आगे किस तरह से दे रहा है, और इनकी कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हमें केमिस्ट्री बताती है। ठीक है, केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट एंड कैन डिवॉल्व द सोलर पैनल्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड। अब ये सोलर पैनल जो है ये टेक्नोलॉजी है आपके पास, एक एनर्जी। इंजीनियर्स प्ले अ रोल इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। इंजीनियर, अब इसका यहाँ पर क्या रोल है, इंजीनियर्स यहाँ पर ये डिज़ाइन करने में, इम्प्लीमेंट करने में और इसको एक बड़े स्केल के ऊपर, एक लार्ज स्केल के ऊपर इनका डिज़ाइन बनाने में और इनको लेके आने में, इम्प्लीमेंट करवाने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, एनर्जी हो गई, साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं और उसको एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म द नॉलेज टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करती है नॉलेज को एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपके पास एक नॉलेज आता है, एक आइडिया आता है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो वो आपके पास चला जाता है टेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज टू द प्रैक्टिकल वर्क। आपके पास एक नॉलेज आता है, आप उसके ऊपर वर्क करते हो तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिज़ाइनिंग अ वाटर एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। डिज़ाइनिंग वाटर एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम अब क्या है कि कोई सिस्टम तैयार करना। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना। अब हमें पानी साफ़ चाहिए, हमारे पास पानी तो बहुत सारे, समंदर हमारे पास भरा पड़ा है पानी के साथ, लेकिन हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है। ठीक है, केमिकल फ्री वाटर। अब केमिकल फ्री वाटर बनाने के लिए हमें फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। तो अब फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमें फ़िल्टर करने के लिए ये मशीन चाहिए। तो अब ये किसने रेडी की है, ये इंजीनियर्स ने रेडी की है। ठीक है, इंजीनियर्स इसको रेडी करेंगे एंड देन हम इसको पानी इसके अंदर डाल के इसको साफ़ करेंगे, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये काम भी किसकी मदद से हुआ है, एप्लीकेशन। इसके अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर भी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइंस तीनों ने अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑयल्स होते हैं। मस्टर्ड ऑयल हो गया और सरसों का तेल हो गया और दूसरा काफ़ी हमने तेल सुने हैं। तो इनको एक बीज के अंदर से किस तरह से निकाला जाता है, बीज के अंदर से सॉइल को किस तरह निकाला जाता है, बीज के अंदर से ऑयल को किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से हम कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे ऑयल्स को कुकिंग के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते और किस ऑयल को कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, कब तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर रेडी कर देती हैं। अब ये हमारे पास छोटे छोटे पॉलीमर्स हैं। ठीक है, मोनोमर्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बना देते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स की एग्जांपल हमारे पास ये प्लास्टिक बैग्स है। प्लास्टिक का बैग मोनोमर्स के साथ जुड़कर, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर्स बना देते हैं और पॉलीमर की मदद से हमारे पास ये प्लास्टिक बैग्स तैयार हुए हैं। अब ये प्लास्टिक बैग एक एग्जांपल है आपके पास, जिसके अंदर ये इजी टू कैरी होते हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से ले जा सकते हैं और इनके अंदर चीज़ें ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल हैं, ड्यूरेबल हैं और ईजी टू कैरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दिस एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टू वर्क टुगेदर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ इन डेली लाइफ्स। अब कहते हैं कि यहाँ पर ये एग्जांपल जितने भी हमने ऊपर एप्लीकेशंस पढ़ी हैं ये तमाम आपको एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी और आपके पास इंजीनियरिंग मिलकर एक काम, कोई भी हमारे डेली लाइफ के काम परफॉर्म हो रहे हैं उनको किस तरह से मिलकर काम कर रही हैं इनके ऊपर। द कॉन्सेप्ट्स दैट इंटरकनेक्टेड द कॉन्ट्रीब्यूट्स द एडवांसमेंट एंड इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर हमारे पास एक काम को परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर एडवांसमेंट आती है, उसके अंदर तरक्की आती है
तो ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा है, ये सारा केमिस्ट्री की मदद से हो रहा है और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिलकर काम करती हैं, ठीक है। पहले हमारे पास सोलर पैनल जो थे वो बहुत कम और लो पावर के थे, लेकिन अब 2024 और 2025 के अंदर मज़ीद एडवांसमेंट के अंदर मज़ीद इन्हेंस किया गया इनको, और अब वो पावर ज़्यादा लेते हैं सूरज से और ज़्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटीज़ आ गई हैं, परफॉर्मिंग उनकी अच्छी हो गई है। तो ये सब कुछ किसकी मदद से हो रहा है, केमिस्ट्री की मदद से हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।